चाणक्य नीति, अमीर बनने के 5 ऐसे जबरदस्त नियम आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अमीर बन सकते हो। मैंने इन नियमों को अपने लाइफ में अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और अभी तक मिलते ही रहे हैं और मिल भी रहे हैं और भविष्य में आने वाले टाइम में मिलेंगे। चाणक्य एक ऐसे नीतिज्ञ पर्सन थे जिन्होंने एक आम छोटे से गरीब आदमी को उठा करके नंदा डायनेस्टी का राजा बना दिया। तो उसी वजह से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूर्णतः वॉच करना। अगर आप अधूरा वीडियो छोड़ करके जाते हो, कोई नीति मिस कर देते हो या कोई पॉइंट्स मिस कर देते हो, तो आप अमीरी की तरफ नहीं जा पाओगे। हर कोई दुनिया में अमीर बनना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं। हर कोई चाहता है कि उसकी सुख सुविधाएं पूरी हो सके, अच्छा पैसा कमाना चाहता है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही आ जाती है कि उसकी सही नीति नहीं पता होती है। आपने भी देखा होगा, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, किसी भी राज्य पर आक्रमण करने से पहले वो एक नीति बनाते थे, इस हिसाब से हमें ऐसे करना है। प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चल रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन हर पार्टी अपनी नीति के अनुसार अपना काम कर रही है। कौन सी नीति किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो 5 ऐसी नीतियां आपके साथ हम शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दोस्त था जो आपस में बहुत ज्यादा गहरी मित्रता थी। 2 दोस्तों के बीच में बहुत ज्यादा गहरी मित्रता थी और उस गहरी मित्रता को लेकर के वो अपने एरिया में बहुत ज्यादा फेमस थे। एक लड़का जब उसने इंटर के लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, जो पहला मित्र था उसने ग्रेजुएशन करने के बाद कहा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन जो दूसरा वाला मित्र था उसने कहा कि अभी हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमारी खेलने खालने और घूमने की उम्र है, अभी जब मैं थोड़ा और घूम टहल लूँ, थोड़ा एंजॉय कर लूँ, इसके बाद मैं पैसा कमाना या कैरियर के बारे में सोचूंगा। लेकिन जो पहला दोस्त था उसने कहा कि नहीं, मुझे अभी से अपने कैरियर के बारे में सोचना है। वो अपने कैरियर को लेकर के चिंतित हुआ और चिंतित होने के बाद उसने अपना सही समय पे कार्य करना स्टार्ट किया और एक योजना बनाई तथा एक टारगेट सेट किया कि हमको कितने समय में कितना कितना पैसा कमाना है, कितनी अर्निंग करनी है। ये सारी चीजें करने के बाद उसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो कहा कि यार, बड़ी मुश्किल से हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इसको थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, इसके बाद हम जो है ये काम करेंगे। लेकिन जब वो 35 साल का होता है और जो पहला वाला दोस्त था जिसने स्टार्टिंग से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था, वो 35 साल की एज में करोड़पति बन जाता है। लेकिन जो दूसरा वाला दोस्त था वो अभी भी एंजॉय ही कर रहा था और कह रहा था आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों मैं अपना काम करूंगा। चाणक्य यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप अपना टाइम बर्बाद करते हो तथा समय का सदुपयोग नहीं करते हो और योजना बना करके, एक टारगेट सेट करके, एक गोल बना करके अगर कार्य नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी व्यर्थ ही जाएगी। सेकंड नंबर पे आता है बुद्धिमानी से निर्णय ले, अनुभव व ज्ञान के आधार पर निर्णय ले, देखा देखी से कभी भी अपना कार्य ना करें। अगर आप प्रेजेंट टाइम में कोई काम करने जा रहे हो और आपको वहां से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होने वाला है और आपके ऊपर अगर वो थोड़ा सा चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप उस समय, आपकी बुद्धिमानी यहीं पर है कि आप थोड़ा सा उसे बर्दाश्त करो और वहां पर जब आप उसे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगे तो आपको 1 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। बाद में आप चाहे जो करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी एरिया के जाने माने बिजनेसमैन थे जो सोने के व्यापारी हैं, उन्होंने सोना दिया, एक आदमी को सोना ले करके गया, फिर वो घर पर ले जाने के बाद वापस आता है और कहता है ये सोना लोकल है और उन्हें पकड़ के 2 थप्पड़ मार देता है। सोना उनका 2.5 लाख रुपए का था, उन्होंने कहा नहीं लोकल नहीं, मेरा ओरिजिनल है। दूसरा आदमी चेक करने के लिए आता है और बताता है कि हाँ सच में सोना ओरिजिनल है। तो मैंने जब ये देखा तो उनसे पूछा कि आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, आपको 2 थप्पड़ लग गए। कहा कि मुझे 2 थप्पड़ लग गए, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख रुपए में मेरा 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वो मेरा प्रॉफिट चला जाता। तो 2 थप्पड़ तो चले गए, लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को मुझे यहाँ से ये थप्पड़ मार के गया है तो ये सोचेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सीधा आदमी है, मेरी थप्पड़ का 1 भी % जवाब नहीं दिया उसने। तो यहाँ से मुझे वो 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हुआ, और भी आदमी हमारे पास लेकर के आएगा। तो यहाँ पर यही होता है कि बुद्धिमानी से आपको निर्णय लेना है और अनुभव और ज्ञान के आधार पर ही काम करना है। कभी किसी की बताई गई नीति पर आप कार्य करो, लेकिन उससे अनुभव लो, अनुभव लेने के बाद फिर कार्य करो।
नेक्स्ट नंबर पे आता है थर्ड नंबर। एक पेड़ था और उसे एक आदमी उसमें क्या करता था, रोज एक लोटा जल डालता था और उसकी साफ सफाई करता था, अच्छी अच्छी देखभाल करता था और वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वहीं पे एक दूसरा आदमी था जो एक बीज बोया और बीज बोने के बाद रोज उसे खुद खुद के देखता था कि इसमें अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, अंकुरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर क्या था, जो आदमी ने पेड़ लगाया था उसकी रोज देखभाल कर रहा था, वो आदमी जो है एक दिन पेड़ की छांव में बैठा, लेकिन जो आदमी पर डे बीज खोद खोद कर देख रहा था उसने हजारों बीज बो दिए लेकिन किसी के बीज में अंकुरण नहीं हुआ। यहाँ पर रिश्ते और संबंध आपके एक पेड़ पौधों के समान होते हैं, चाणक्य ने कहा है। यहाँ पर मित्रों और संबंधों को समझने की कोशिश करो। सही मित्र व सही रिश्ते आपकी सफलता को दोगुना कर देते हैं। आने वाले टाइम में आपकी हेल्प करेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए अच्छा है और कौन सा रिश्ता हमारे लिए बुरा है, कौन हमें यूज कर रहा है और किसे हम यूज कर रहे हैं। फिर फोर्थ नंबर पे आता है, एक आदमी ने लकी ड्रा जीता और उसने क्या किया, जो है 5 करोड़ का वो आदमी बना और दूसरा वहीं पर आदमी था जिसको सिर्फ 1 लाख रुपए मिले लकी ड्रा में। जो 5 करोड़ रुपए मिला उसने सोचा कि 5 करोड़ रुपए तो बहुत है, चलो ऐसा करते हैं कि हम कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। लेकिन वो 5 करोड़ थोड़े दिन में ही खत्म हो गया। लेकिन जिस आदमी को 1 लाख रुपए मिला था उस 1 लाख रुपए से उसने 80,000 रुपए का व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार में उसे नुकसान हुआ। फिर उससे लोगों ने कहा कि तुम्हें तो 1 लाख रुपए ही मिले थे और 80,000 तो चला गया, अब आप क्या करोगे। उसने कहा कि 80,000 तो गया लेकिन हमें 5 करोड़ का ज्ञान मिल गया कि जो उनका 5 करोड़ चला गया तो वहां पर हमें 5 करोड़ का ज्ञान मिला है। अब वो 5 करोड़ से मैं 20,000 से 5 करोड़ बनाऊंगा। और आने वाले समय में उसने ऐसा ही किया, उसने उस 20,000 रुपए से 5 करोड़ बना लिए। तो पैसे की स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। हमेशा पैसे को समझदारी से खर्च करें, सही जगह पे निवेश करें। पैसा को कभी एक जगह पे निवेश ना करें, अलग अलग जगहों पे लगाएं ताकि अलग अलग जगहों से पैसा आए। नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है, कठिनाई में धैर्य रखें। एक आदमी था जिसने देखा कि बहुत तेजी से तूफान आ रहा है और तूफान आते देख करके वो वहां से भाग खड़ा हुआ और भागने लगा। रेत बहुत तेजी से रेत उड़ रही थी और वो क्या हुआ, उस रेत में ही दफन हो गया। लेकिन जो दूसरा आदमी था उसने क्या किया, एक चट्टान का सहारा लिया और चट्टान के जस्ट बगल में बैठ गया और कहा कि ये जो तूफान आ रहा है ये निकल जाएगा और थमेगा, इसके बाद मैं जो है यहाँ से आसानी से जा पाऊंगा। और वही हुआ, वो आदमी वहां पर आसानी से बैठा रहा और थोड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ और वहां से उठा। थोड़ी गर्दा मिट्टी धूल जरूर लगी लेकिन उस चट्टान के बगल से वो निकला और आसानी से जा रहा था। लेकिन वही दूसरा आदमी उस रेत में दफन हो गया क्योंकि उसने कठिनाई में धैर्य नहीं रखा और अपने आप को तेजी से बचाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से वो डूब गया। तो ये 5 स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई हैं, ये पांचों अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा। 100% आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे।